भाला खाकर भलाई करने का काम मुझे भी मिला है। औरों का भला और लाभ हो इसलिए मैंने भी इसे चुना है। धन गंवा गंवा कर कलम पकड़ा है। मौत से जीवन, जीवन से मौत, कैसे इसे पढ़ा है। जिसे प्रैक्टिकली महाकाल महाकाली शमशान निवासिनी के डंडा मार, सब कुछ उजाड़, गला दबाओ, सांस अटकवाओ, भूत प्रेत से मिलवाओ, कंगाल बनाओ, तब जाकर असलियत बताओ। सूक्ष्म के संकेत को पढ़ने वाला बनाओ। जैसे अलग अलग विषयों को अलग अलग तरीकों से अलग अलग समय पर पढ़ा है, सालों साल पढ़ा है, तब जाकर इसके सत्य को समझा है और उसी सत्य अध्ययन अनुसंधान को वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर कहा है। पहले जो ज्ञान मेरे सर के ऊपर से गुजरता था, अब औरों के सिर के ऊपर से गुजर रहा है। पहले मेरा भ्रम टूट रहा था, अब औरों का भ्रम टूट रहा है। मैंने किताबी रट्टा मार ज्ञान नहीं कहा है। तपस्वियों के तपस्यापूर्ण ज्ञान को तपस्वी बनकर ही समझा, पढ़ा और कहा है, जिसे मैंने हिमालय में नहीं, इस संसारिक जीवन में ही किया है। एक विद्यार्थी बनकर पहले समझा है और अब एक शिक्षक बनकर समझाने का प्रयास किया है। मुझे देखने, सुनने, समझने वाले लाइक, डिसलाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें या न करें, इस पर अवश्य विचार करें। भगवान का गाना नहीं, इसके सिस्टम को समझें। इस प्रकृति में, इस संसार में मानव एक बहुत भयंकर चूक करता है। सब भगवान की माया है, सब भगवान करता है का बेसुरा तान आलाप कर मानव भोगी और रोगी बनता है, आत्मसमर्पण तुरंत करता है। उसके ऐसे बेसुरे तान को सुनकर भगवान भी चिढ़ता है। जैसे एक संगीत का विद्यार्थी अपने गुरुजी की महिमा का बखान बेसुरा तान में आलाप कर जब करता है तो उससे उसका गुरुजी खुश नहीं होता है। जो समझता है कि उससे उसका गुरुजी खुश होता है, वह तय है कि मूर्खता करता है। भगवान भौ से भूमि, गौ से गगन, वौ से वायु, आकार से अनल या अग्नि, नौ से नीर या जल, मतलब प्रकृति ही भगवान है, भगवान ही प्रकृति है। अध्यात्म का सूक्ष्म विज्ञान सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। जो सूक्ष्म की शक्ति से जुड़ता है वही विद्वान सही मायने में शक्तिमान बनता है, शक्तिवान बनता है। लोग संसार में महासूरवीर, महाराज, भगवान सूर्य के पुत्र कर्ण की कहानी को रस ले लेकर सुनता है, लेकिन फिल्मी पोस्टरिया छाप हीरो और विलेन बनता है, प्रकृति से दूर हटता है, प्रकृति के सूक्ष्म शक्तियों के चक्रव्यूह में फंसता है, उलझता है। जबकि वह महाराज कर्ण की तरह शक्तिशाली बन सकता है, रक्षा कवच धारण कर सकता है। यह हर इंसान जानता है कि प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ महाशक्ति सूर्य में दुनिया की सबसे अलौकिक शक्तियाँ छिपी हुई है, जिसमें संसार के सबसे विषैले कीटाणुओं, जीवाणुओं को नाश करने की क्षमता है, जिसे अध्यात्म ने हजारों लाखों साल पहले प्रूव किया। आज विज्ञान भी उसी की भाषा कहता है। विटामिन डी, विटामिन ई या अन्य शक्तिशाली मिनरल तत्व प्रकृति के भगवान सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। सिर्फ इंसान उसके कुछ प्रयोगों को समझकर अगर अपने जीवन में धारण करता है तो उसका लाभ तय है कि ले सकता है। सूर्योदय से पहले उठकर या उसके आसपास भी उठकर सूर्य नमस्कार करे, स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल देने का क्रिया करे, रविवार का व्रत करे, गायत्री मंत्र का जाप करे या अन्य सूर्य की जो भी उपासना, भगवान सूर्य से संबंधित जो भी उपासना पद्धति है उसके साथ अपने आप को जोड़े। खुले बदन भगवान सूर्य की रोशनी का अपने शरीर के साथ संयोग करता रहे तो तय है कि उसके शरीर पर एक नहीं दिखाई देने वाला सूक्ष्म विषैले कीटाणुओं, जीवाणुओं से लड़ने वाला रक्षा कवच तैयार हो सकता है, तैयार होता है। यह जो पहले अध्यात्म कहता था, आज विज्ञान भी उसी भाषा में बात करता है, उसी बात को सिद्ध करता है। इस तरीके से मानव अपने आप को भगवान सूर्य के साथ जोड़कर प्रकृति में होने वाली महाबीमारी, महामारी, महानाश से अपना, अपने परिवार का रक्षा कर सकता है, बचाव कर सकता है, अपने जिंदगी को असमय मौत में बदलने वाली क्रिया से बच सकता है। समय पर
मौत लेकर महाकाली का भोजन बनकर अपने आप को भी संतुष्ट कर सकता है और अपने परिवार के लिए भी एक अच्छा, समाज के लिए भी एक अच्छा मैसेज छोड़ सकता है। इसलिए हर इंसान से एक विनम्र प्रार्थना है कि वह अपने आप को भगवान के सही सही सिस्टम से सही सही तरीके से जोड़ने का प्रयास करे। भगवान सूर्य के शक्तियों के साथ अपने शरीर का, पिंड का, आत्मा का संयोग करते रहने का क्रिया करता रहे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धर्म हित मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय माता रमा।